Any idea why? तो दोस्तों, आप लोग को पता ही है कि आजकल के गेमिंग पीसीज एंड लैपटॉप्स कितने महंगे हैं और हर कोई उन पर अपग्रेड नहीं कर सकता। तो ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनके पीसी में सिर्फ 2 या 3 GB रैम है विद इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। इन शॉर्ट, मैं इस वीडियो में सम ऑफ द बेस्ट एंड मेरे फेवरेट लो स्पेक गेम्स कवर करूंगा। बैटमैन अर्कम असाइलम, द गेम जिसने सिर्फ अर्कम फ्रेंचाइज की शुरुआत नहीं की बल्कि ओवरऑल सुपर हीरो गेम्स में एक रेवोल्यूशन ले आया। स्टोरी शुरू होती है जोकर को अर्कम असाइलम में ट्रांसफर करते हुए, जहां ही ऑलरेडी हैज प्लान्स टू एस्केप और अब बैटमैन उसे और बाकी विलन्स को रोकने के लिए एंटायर कैंपेन इस आइलैंड में स्टक है। गेम प्ले की बात करें तो कॉम्बैट इसका वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है, जो मोस्टली काउंटर एंड अटैक बेस्ड है। इसका स्टेल्थ सिस्टम वैसे तो बहुत सिंपल है बट स्टिल इज अ लॉट ऑफ फन, जहां हम एनिमीज पर कई डिफरेंट टेकडाउन्स परफॉर्म कर सकते हैं। एंड एज यू नो, बैटमैन होने का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट उसके गैजेट्स होते हैं, तो इन्हें भी आप थ्रू आउट द कैंपेन अनलॉक करते जाएंगे, जिसमें से मेरा फेवरेट वाज द एक्सप्लोजिव जेल। Call of Duty Black Ops. This franchise have always has its ups and downs. लेकिन I think हर COD फैन इस बात पे तो एग्री करेगा कि Black Ops and Modern Warfare are some of the best COD campaigns to ever exist. As a Call of Duty title, ये गेम अपने प्रेजेंटेशन या गेम प्ले में तो डिसअपॉइंट नहीं करता, बट एक्चुअल सरप्राइज मेरे लिए इसकी स्टोरी थी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और इंटेंस मोमेंट्स देते हैं। गेम प्ले में आपको यूजुअल COD ट्रेट्स मिलेंगे, जैसे कवर बेस्ड शूटिंग, स्नाइपिंग एंड एरियल मिशंस और कुछ अंडर वाटर सेक्शंस एज वेल। ऑल्सो ये गेम बाकी COD के कंपैरिजन में बहुत एक्शन पैक्ड है विद ह्यूज वैरायटी ऑफ वेपन्स। आपको ऑलमोस्ट हर मिशन में ऐसे एरियाज मिलेंगे जहां यू हैव टू एक्सप्लोर एवरीथिंग दैट कम्स योर वे। इन शॉर्ट, ब्लैक ऑप्स एक फास्ट पेस्ड एंड एंटरटेनिंग कैंपेन देता है जो हर FPS फैन को एक ना एक बार तो जरूर ट्राई करना चाहिए। Let's see what you're made of. Round 1. Fight! 2011 का ये ओरिजिनली रिलीज टाइटल PC पर 2013 में आया था एंड इज रिकमेंडेड टू हैव 4 GB रैम। लेकिन अगर इसके मिनिमम रिक्वायरमेंट्स देखें तो ये 2 GB में भी खेला जा सकता है ऑन मिड टू लो ग्राफिक सेटिंग। MK9 इज एक्चुअली अ रीबूट ऑफ द फ्रेंचाइज, जहां ये फर्स्ट 3 मॉर्टल कॉम्बैट गेम्स की स्टोरी सम अप करता है। गेम प्ले के मामले में ये टाइटल कई न्यू गेम प्ले मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस करता है। आपको बेसिक कॉम्बोज, डेडिकेटेड ब्लॉक बटन और ब्रूटल फैटेलिटीज तो जरूर देखने मिलेंगी। एंड ऑल्सो न्यू एडिशन कॉल्ड द सुपर मीटर, जिसे फिल करने पर आप अपने एनिमीज के कॉम्बोज ब्रेक कर सकते हैं एंड कैन परफॉर्म दीज स्पेशल एक्सरे अटैक्स। ये सारे गेम प्ले फीचर्स एक परफेक्ट फाइटिंग गेम बनाते हैं, जहां कॉम्बैट के साथ साथ इन्वायरमेंट और साउंड डिजाइन पर भी उतना ही ध्यान दिया है, मेकिंग इट ट्रूली वर्थ योर टाइम। अब हर गेमर इस फ्रेंचाइज से तो फेमिलियर ही है एंड इन दिस सीरीज आपको कई लो एंड रनिंग गेम्स मिलेंगे, बट एज आई एम कवरिंग अ गेम स्पेसिफिकली फॉर 2 GB रैम, तो मेरा फर्स्ट पिक 2010 का हॉट परस्यूट होगा। ये गेम एक्चुअली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉप एंड रेसर। अगर आप कॉप बन के खेलेंगे तो आपको रेसर्स को टेक डाउन करना होगा या तो एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर गिवन टाइम पे पहुंचना होगा। एंड इफ यू आर प्लेइंग एज अ रेसर तो आप कॉप से बच के भाग रहे होगे या दूसरे रेसर्स के साथ रेस कर रहे होगे। दोनों ही पोजीशन में आपको कोई स्टोरी देखने नहीं मिलेगी। अब इन सब मिशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बोथ द साइड्स विल हैव इक्विपमेंट्स टू यूज अगेंस्ट ईच अदर, जैसे स्पाइक स्ट्रिप्स, EMP, जैमर, टर्बो एंड मेनी मोर। ऑल इन ऑल, हॉट परस्यूट आपको ह्यूज वैरायटी ऑफ व्हीकल्स के साथ एक बहुत ही एक्शन पैक्ड गेम देता है, जिसे कोई भी उठा के खेल सकता है एंड विल डेफिनेटली एंड अप हैविंग अ लॉट ऑफ फन।
नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज रेमन लेजेंड्स, अ 2D प्लेटफॉर्मिंग गेम जो 2013 रेमन ओरिजिन्स का सीक्वल है। वैसे तो ये दोनों ही गेम्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बट आई प्रीफर द सीक्वल अ लिटिल बिट मोर। पर्सनली प्लेटफॉर्मिंग गेम्स मुझे बचपन से ही बहुत पसंद आए हैं, और अगर आप भी मेरे जैसे ये जॉनरा पसंद करते हैं तो रेमन लेजेंड्स इज परफेक्ट फॉर यू। गेम का स्टार्ट बड़ा ही सिंपल है, विद यू हैविंग स्मॉल सेट ऑफ एबिलिटीज लाइक रनिंग, जंपिंग एंड पंचिंग। बट जैसे जैसे आप इसके 5 यूनिकली थीम्ड वर्ल्ड अनलॉक करेंगे, वैसे ही गेम के स्टेजेस और आपके एबिलिटीज भी एक्सपैंड होते जाएंगे। सबसे बेस्ट चीज मुझे इस गेम के लेवल डिजाइन्स लगे, जो इतने यूनिक एंड ब्यूटीफुल लुकिंग एरियाज प्रेजेंट करते हैं, मेकिंग दिस गेम सो एंटरटेनिंग टू एक्सप्लोर। फ्रॉम अंडर वाटर लेवल्स टू ग्लाइडिंग स्टेजेस और कुछ बेहतरीन बॉस फाइट्स, रेमन लेजेंड्स इजिली लास्ट 10 years का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्मिंग गेम है। स्प्लिंटर सेल कन्विक्शन 2010 का ये स्टेल्थ एक्शन एडवेंचर पुराने स्प्लिंटर सेल गेम से थोड़ा ज्यादा एक्शन ड्रिवन है। ये पॉइंट बहुत से स्प्लिंटर सेल फैंस के लिए नेगेटिव था, बट आई एक्चुअली एंजॉयड द मोर एक्शन हेवी गेम प्ले। डबल एजेंट की स्टोरी कंटिन्यू करते हुए हम सैम फिशर बन के खेलेंगे, हु इज अ रोग एजेंट इन्वेस्टिगेटिंग हिज डॉटर्स डेथ। गेम के स्टेल्थ एलिमेंट्स बहुत क्लेवर हैं। जैसे इफ यू आर हिडन इन शैडोज तो स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट हो जाएगी, और जैसे ही आप ओपन में विजिबल होंगे, कलर्स विल कम बैक अगेन। ये एस्पेक्ट आपको कहाँ छुपना और कवर लेना चाहिए बड़ा आसान रखता है। और कवर की बात कर ही रहे हैं तो कन्विक्शन हैज वन ऑफ द बेस्ट कवर सिस्टम्स, जो आपको बड़े ही स्मूथली और आसानी से पोजीशंस चेंज करने देता है। सबसे बड़ा एडिशन इस गेम का एंड माय फेवरेट वन इज द फीचर टू मार्क एंड एग्जीक्यूट, जहां आप मल्टीपल एनिमीज को टैग करके उन्हें एक झटके में किल कर सकते हैं। अगला गेम आता है 2008 का प्रिंस ऑफ पर्शिया। नाउ आई नो ये गेम क्रिटिकली प्रेज्ड नहीं था, बट पर्सनली मुझे ये गेम बहुत पसंद है, मोस्टली बिकॉज ऑफ इट्स फ्लूइडिटी एंड विजुअल्स। द मेन प्रोटैगनिस्ट, जो कोई प्रिंस नहीं बल्कि एक थीफ है, गेट्स ट्रांसपोर्टेड टू दिस मिस्टिकल वर्ल्ड बाय एक्सीडेंट, जहां उसे ये प्रिंसेस मिलेगी जो पूरे स्टोरी लाइन में हमें अकॉम्पनी करेगी एंड विल आल्सो हेल्प इन मेनी गेम प्ले बिट्स। Why are you following me? गेम प्ले में मोस्टली प्लेटफॉर्मिंग सेक्शंस हैं जो बहुत ही स्मूथ एंड सैटिस्फाइंग मोमेंट्स देते हैं। एंड देन देयर इज द कॉम्बैट, जहां आप एक स्वॉर्ड यूज कर रहे होगे टू डिफ्लेक्ट एंड अटैक। वर्ल्ड में आपको 4 ओपन एंडेड एरियाज मिलेंगे, और थ्रू आउट द कैंपेन आप इन चारों एरियाज को हील करोगे विद द हेल्प ऑफ योर पार्टनर। इन स्टेजेस में कई यूनिक प्लेटफॉर्मिंग सेक्शंस होंगे, जिस वजह से हमें एक्सप्लोरिंग हमेशा फ्रेश और एक्साइटिंग लगेगी विदाउट एनी रेपिटेशन। स्पेक ऑप्स द लाइन 2012 का ये थर्ड पर्सन शूटर मेरे हिसाब से बहुत ही अंडररेटेड टाइटल है, जो सिर्फ बेहतरीन गेम प्ले ही नहीं बल्कि एक इंटरेस्टिंग स्टोरी भी देता है। स्टोरी इन 3 सोल्जर्स की है जिन्हें दुबई भेजा गया है फॉर अ रेस्क्यू मिशन, एंड इवन दो इसका प्रेमाइस साउंड्स वेरी सिंपल, इट्स स्टिल फिल्ड विद ट्विस्ट एंड टर्न्स, गिविंग अस अ वेरी डार्क एंड इमोशनल टेल। शूटिंग में आपको सारे बेसिक वेपन्स एंड गेम प्ले एलिमेंट्स मिलेंगे, फ्रॉम कवर शूटिंग टू स्नाइपिंग सेक्शन और कई एक्शन पैक्ड सेट पीसेस। इसके गेम प्ले में इन्वायरमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट प्ले करता है, जहां आप अपने अराउंड ग्लास ब्रेक करके एनिमीज को सैंड में ड्राउन कर सकते हैं। स्पेक ऑफ द लाइन बिना कोई डाउट एक एंटरटेनिंग गेम तो है ही, जो सिर्फ 5 से 6 घंटों में खत्म किया जा सकता है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कैन रन परफेक्टली ऑन अ लो एंड पीसी। सेंट्स रो द थर्ड को बहुत लोग GTA का क्लोन बोल के इग्नोर कर देते हैं, बट इसे एक बार ट्राई करके ही आपको पता चलेगा कि हाउ यूनिक, वियर्ड एंड ओवर द टॉप इसका गेम प्ले है, जो शायद ही किसी ओपन वर्ल्ड में मिलेगा। इट्स सेट इन अ सिटी कॉल्ड स्टीलपोर्ट, जहां हम 3 लोकल गैंग्स के अगेंस्ट होंगे टू टेक ओवर दिस सिटी। वैसे स्टोरी सिर्फ आपको इन एब्सर्ड सिचुएशन में डालने के लिए एग्जिस्ट करती है। अपार्ट फ्रॉम द मेन स्टोरी, गेम में कई बेहतरीन साइड मिशंस हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस वैरायटी गेम रेयरली ही आपको रेपिटेटिव लगेगा।
इसका वर्ल्ड जो बाकी ओपन वर्ल्ड गेम्स की तरह कुछ ज्यादा एक्सप्लोरेशन एलिमेंट्स नहीं देता, बट स्टिल कैन बी अ लॉट ऑफ फन अगर आप इसके टर्म्स ऑफ व्हीकल ऑप्शंस ट्राई करें। सेंट्स रो का बेस्ट पार्ट यही है कि वो कोई इंटेलेक्चुअल या रियलिस्टिक प्रेमाइस देने का ट्राई नहीं करता। इट्स जस्ट ट्राइंग टू बी अ फन गेम जो ये मोस्ट डेफिनेटली डिलीवर करता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज एलन वेक। 2010 का ये हॉरर एक्शन एडवेंचर इज डिवाइडेड इनटू एपिसोड्स, जो एक थ्रिलर टेलीविजन सीरीज वाली फीलिंग देता है जहां हर एपिसोड में प्लॉट ट्विस्ट एंड क्लिफ हैंगर्स हैं। स्टोरी इज ऑब्वियसली अबाउट एलन वेक, जो एक फेमस राइटर है जिसकी वाइफ गेट्स किडनैप्ड ऑन देयर वेकेशन, और उसे रेस्क्यू करने हम इस टाउन को एक्सप्लोर करेंगे जहां विल बी फेसिंग डेडली शैडोज एंड क्रिएचर्स। इस वर्ल्ड को परफेक्टली एक्सप्लोर करने के लिए हमारा फ्लैशलाइट सबसे इम्पोर्टेंट टूल होगा, जो हमें डायरेक्शंस देगा और सबसे ज्यादा कॉम्बैट में काम आएगा। जब भी आपका किसी एनिमी से सामना होगा तब उसे गन से शूट करने से पहले you'll have to disintegrate him by light। ह्यूज नंबर ऑफ एनिमीज के लिए आप फ्लैश ग्रेनेड या फ्लेयर गन भी यूज कर सकते हैं, और कॉम्बैट में डॉजिंग भी बहुत जरूरी होगा व्हेन फेसिंग स्ट्रॉन्गर एनिमीज। Your mind will shatter like glass.